छन्नीराम वैसे तो अनपढ़ था, पर गांव भर में उसकी शान थी। लोग तरह तरह के घरेलू मुद्दों पर उनकी सलाह लेने आते थे। छन्नीराम न तो किसी मनुष्य से डरता था और न ही किसी भगवान से। उसे डर था तो बस अपनी झूठी शान के खो जाने का। वह बहुत ध्यान रखता था कि गांव भर में उसकी इज्जत बनी रहे, इसीलिए अपने जीवन में हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। उसके विचार में औरतों का काम घर में रहकर घर संभालने का होता है, न कि बाहर काम करके घर के पुरुषों की बराबरी करने का। वो कहता था कि पढ़ी लिखी औरतें घर का माहौल खराब करती है और बात बात पर जुबान लड़ाती है। उसको ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों और बाहर काम करने वाली औरतों से चिढ़ थी। यही कारण था कि उसने अपनी बेटियों को भी ज्यादा नहीं पढ़ाया था। वह गांव वाले लोगों को भी लड़कियों को ज्यादा ना पढ़ाने की हिदायत दिया करता था और वे भी उसकी बात मानते थे। उसके कहने पर वे बहुएं भी कम पढ़ी लिखी लाए थे। इसी कारण उनका गांव पिछड़ा हुआ था। गांव की लड़कियों को उससे नफरत थी। कई लड़कियां उसको कोसते कोसते ससुराल गई। वो और उसकी पत्नी रामकली अक्सर बैठकर इस विषय में बातें किया करते थे। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, जरा भी शर्म नहीं है। लड़कों के साथ घूमे फिरे हैं, मोटरसाइकिल चलावे हैं। हमका देखो, कभी भाई बाप के सामने बोले तक नहीं। रामकली बोली। कलयुग आ गया है भगवान। छन्नीराम ने हाँ में हाँ मिलाई। छन्नी का बड़ा लड़का तो 10वीं फेल हो गया था। उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गया और खेती बाड़ी संभाल ली। छोटा लड़का स्नातक पास करके शहर में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों लड़के जवान हो चुके थे। छन्नी ने कई जगह उनके रिश्ते की बात चला रखी थी। दोनों के लिए कम पढ़ी लिखी बहुओं की तलाश थी, क्योंकि उन्हें लगता था इसी से घर की सुख शांति बनी रहेगी। उधर छोटे बेटे समीर का एक सहकर्मी रश्मि नाम की लड़की से प्यार हो गया था। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। रश्मि आधुनिक लड़की थी, अपनी माँ को नहीं देखा था उसने बचपन से, पर पापा ने सारे संस्कार दिए थे उसे। उसने समीर को कह दिया था कि वो बचपन से जीन्स पहनती आई है और शादी के बाद भी यही वेशभूषा रखेगी। उसने यह भी कहा कि अभी उसे और तरक्की करनी है, इसीलिए शादी के 2 साल तक बच्चा नहीं करेगी और समीर ने हामी भर ली थी। इधर छन्नीराम ने दोनों बहुओं को पसंद कर लिया था। उसने जब लड़कों को इस बारे में बताया तो समीर ने साफ साफ बात बता दी कि वो रश्मि से ही शादी करेगा और उसे वचन दे चुका है। छन्नीराम ने माथा पीटते हुए कहा कि तेरी अकल क्या घास चरने गई है? बाप की नाक कटवाएगा क्या? इस दिन के लिए तुझे इतना पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगवाया है। उसने उसे प्यार से भी समझाया गया। बाप की इज्जत का सवाल था। हर जतन किए पर वह न माना। आखिरकार बड़े बेटे की शादी झूठी शान दिखाने के चक्कर में कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से कम पढ़ी लिखी बहू के साथ हो गई और समीर ने भी रश्मि से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया, पर उसे किसी ने स्वीकारा नहीं। छन्नीराम और रामकली ने कभी उसे अपना बहू नहीं माना और वे उसे जलाने के लिए बड़ी बहू पर ही सारा प्यार लुटाने लगे। स्कूटी पर जाना भी बंद कर दिया और वह समय के साथ ही ऑफिस जाने लगी। समीर अपने माँ बाप द्वारा रश्मि के अपमान को देखता, पर रश्मि कहती कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और सब कुछ सहती रहती। समीर से कुछ ना कहती थी। फिर बड़ी बहू को बच्चा हो गया था। अब उसकी और आवभगत होने लगी और बड़ी बहू के भी रंग निराले हो गए थे। वह भी रश्मि को नीचा दिखाने लगी थी। अगर वो जींस डाल लेती तो छी कहकर उससे ऐसा व्यवहार करते जैसे वो कोई अछूत हो। रश्मि उनको मनाने के लिए सूट भी पहनने लगी थी और घर का काम भी करती, पर वो उसको आदर सत्कार न देते। रश्मि के कमाई के पैसे भी लेने से मना कर देते, कहते हमारे यहाँ औरत की कमाई नहीं खाते। एक दिन गांव का साहूकार घर पर आया। उस समय रश्मि, बड़ी बहू और पिताजी ही घर पर थे। वो बोला कि जल्दी से जल्दी कर्ज चुका दे,
नहीं तो पूरे गांव में बेइज्जती कर देगा। छन्नीराम को झटका लगा। उसने बड़ी बहू से कहा, बहू, जो जेवर मैंने तुम्हारी शादी में बनवाए थे वो दे दे। पर वह बोली, काहे दे दे हम अपना गहना, तुम्हारा का भरोसा, फिर दो ना दो, और तुमको शर्म नहीं आवत है औरत से गहना मांगते हुए। अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रश्मि को पता था वो उससे पैसे नहीं लेंगे, फिर भी उसने कहा, बाबूजी। उससे पहले ही बाबूजी बेहोश होकर गिर पड़े। उनको गहरा सदमा लगा था और गांव भर में बेइज्जती के डर से हार्ट अटैक आ गया था। रश्मि ने देखा उनको इस समय किसी की सोच की परवाह नहीं थी और जल्दी से अपनी स्कूटी निकाली और बाबूजी को पीछे बैठाकर हॉस्पिटल ले गई। छन्नीराम की आंखें खुली तो उसने सबको अपने सामने खड़ा पाया। रश्मि ने कहा, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। मैं अपने घर की इज्जत यूं नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। आप चाहे कुछ भी कहे। आज उसको अपनी छोटी बहू पर गर्व हो रहा था। उसने उससे अपने पास बुलाया और पहली बार सर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो। उसकी सास ने भी उसको गले से लगाया। तभी वहां पर समीर आया। उसने ये सीन देखा। उसने रश्मि से घटना का ब्यौरा मांगा। रश्मि बस इतना बोली कि मैंने कहा था ना कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार की खुशियां लौट आई थी और यह सब मॉडर्न बहू की बदौलत संभव हुआ था। इस घटना ने छन्नीराम का पढ़ी लिखी औरतों के प्रति नजरिया ही बदल दिया था। अब वह अपने पास आने वाले लोगों को पढ़ी लिखी बहू लेने की सलाह दिया करता था और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करता था ताकि वो दूसरे घर जाकर उसे भी संवार सके। गांव भी अब तरक्की करने लगा था। मॉडर्न बहू के व्यवहार ने पूरे गांव का कायाकल्प कर दिया था।